राजधानी दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर पड़ा कोरोना का कहर। 24 घंटे में दिल्ली पुलिस के 47 पुलिसकर्मी निकले कोरोना संक्रमित। अब तक 500 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी आ चुके हैं कोरोना की चपेट में। 2 की हो चुकी है मौत। पूरी दिल्ली के 150 इलाके अब भी हैं सील। राजधानी में 23,645 पहुंचा कोरोना संक्रमण का मामला। करीब 2 महीने से चल रहे लद्दाख के LAC पर भारत चीन सीमा विवाद आखिरकार घटा। गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी तो वहीं भारतीय सेना ने भी 1 किलोमीटर पीछे होने का फैसला लिया। सड़क बनाने को लेकर दोनों देशों की सेना फिंगर फोर इलाके में थी आमने सामने। विवाद को लेकर 6 जून को होनी है अहम बैठक। अमेरिका का चीन को एक और झटका। 16 जून से सभी चीनी एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगाएगा अमेरिका। इसके अलावा चीन की 33 कंपनियों पर 5 जून से लगेगी पाबंदी। 4 एयरलाइन पर पाबंदी लगाने का किया गया फैसला। कोरोना के कारण लगातार जारी है दोनों देशों के बीच तनाव। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों पर परीक्षण करने की दी फिर से मंजूरी। WHO ने अस्थायी रूप से लगाया था दवा पर रोक। बताया गया था कि इस दवा के कारण लोगों में दिल से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। सभी मरीजों के लिए ठीक नहीं है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। केरल में गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाने के बाद हथिनी की मौत पर भड़का पूरा बॉलीवुड। श्रद्धा कपूर ने पेटा इंडिया और केरल CMO को टैग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की तो वहीं जॉन अब्राहम, आथिया शेट्टी, अनुष्का शर्मा ने भी जताया रोष। महाराष्ट्र और गुजरात से टकराए निसर्ग तूफान ने मचाई भारी तबाही। फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने निसर्ग से मची तबाही का बताया आंखों देखा हाल। बोले हालात बेहद ही खौफनाक हैं। जगह जगह पर पेड़ टूट चुके हैं, बिजली की तारें टूटी हैं, सड़कें बंद हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि MSEB के पास पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए 2 दिन तक बनी रहेगी ऐसी स्थिति। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान के कारण 2 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कहा 129 साल बाद मुंबई में आया है इतना भीषण तूफान। कल दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र पहुंचा था निसर्ग तूफान। सबसे ज्यादा तटीय इलाकों को हुआ है नुकसान। जसिका लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनु शर्मा के अचानक रिहा होने की खबर के बाद आया फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन का रिएक्शन। बोली उम्मीद करती हूं कि मनु शर्मा सुधर गया होगा। मनु शर्मा के अच्छे रवैये के कारण उसे रिहा करने का लिया गया फैसला। बता दें कि 2011 में जसिका लाल पर बनी फिल्म में विद्या बालन ने जसिका की बहन सबरीना का रोल किया था। कोरोना संकट के बीच डॉक्टर्स और नर्सों के लिए मुसीबत बन रही है PPE किट। एम्स के नर्सों ने किया प्रदर्शन। काम के घंटों को 6 से 4 घंटे की करने की मांग। नर्सों ने सुनाई आप बीती। बार बार PPE किट को पहनना या खोलना नहीं जा सकता, इसलिए डायपर पहनकर करना पड़ता है काम। लेकिन किट के कारण हो रही है डिहाइड्रेशन की समस्या। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मुख्य आरोपी पुलिस कर्मियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिसकर्मी द्वारा अपने घुटनों से गला दबाकर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद लगातार दुनिया भर में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। 25 मई को हुई थी जॉर्ज की मौत। उस समय मौजूद सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की हुई थी मांग। मैच फिक्सिंग मामले में श्रीलंका के 3 खिलाड़ी फंसे। श्रीलंका के खेल मंत्री दुल्लास आलाहा पेरुमा ने दी जानकारी। हालांकि अभी तक तीनों खिलाड़ियों के नामों का नहीं हुआ है खुलासा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी वर्तमान खिलाड़ी नहीं है मैच फिक्सिंग से जुड़ा। ICC कर रही है मामले की जांच। केरल में हथिनी की मौत पर हुई सियासत शुरू। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। पूछा हथिनी की हत्या जैसी घटनाओं के लिए केरल बेहद ही हिंसक राज्य है, लेकिन इस घटना के बाद भी क्यों खामोश हैं राहुल गांधी, जबकि मल्लपुरम तो उनके लोकसभा वायनाड में ही आता है। बेहतर होगा कि वो देश को ठीक करने के बजाय पहले अपने क्षेत्र को ठीक करें। दिल्ली NCR में नहीं थम रहे हैं भूकंप के झटके। पिछले 1.5 महीने में लगे 11वीं बार भूकंप के झटके। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है कोई नुकसान। कल रात भी लगे झटके। भूकंप की तीव्रता 3.2 था। हालांकि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दिल्ली वासियों को सचेत रहने की दी है सलाह। दिल्ली सरकार के दिल्ली के सभी बॉर्डर को 1 हफ्ते तक सील करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को लेकर आज होगी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील करने का लिया था फैसला।
वीवो को चुनौती देने के लिए सैमसंग ने लॉन्च किया नया गैलेक्सी A31। फ्लिपकार्ट पर जारी किया एक टीजर। भारत समेत ग्लोबली लॉन्च होगा गैलेक्सी A31। 25,000 रुपए तक होगी इसकी कीमत। वीवो V19 के मुकाबले में लॉन्च किया गया है ये फोन। पाकिस्तान के गिलगित में तोड़ी गई बुद्ध की मूर्तियां। भारत ने कहा कि पाक हमारे अमूल्य पुरातात्विक धरोहर को पहुंचा रहा है नुकसान। बेहतर होगा कि पाक इस इलाके को खाली कर दे। भारत सरकार ने इन इलाकों में पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों को भेजने की है मांग, ताकि धरोहर की रक्षा हो सके। बायकॉट चीन मूवमेंट का असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर पड़ा भारी। बीते महीने भारत के टॉप 5 एप्लीकेशन में 5वें स्थान पर था टिकटॉक, लेकिन भारत चीन के बीच बढ़े तनाव के कारण टिकटॉक पहुंचा 10वें स्थान पर। कोरोना वायरस और भारत चीन विवाद के कारण भारत में हो रहा चीनी वस्तुओं का बहिष्कार। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब से बिना लक्षण वाले यात्रियों को 7 दिनों तक रहना होगा क्वारंटीन। दिल्ली के बाहर रह रहे लोगों की दिल्ली वापसी आने के बाद अब से 14 दिनों के बजाय 7 दिनों तक ही रहना होगा क्वारंटीन। जांच के बाद हो सकेंगे फ्री। दिल्ली के शाहीन बाग में फिर से धरना प्रदर्शन करने पहुंची महिलाएं। सभी जिलों के डीसीपी को दिया गया आदेश, फोर्स को रखे तैयार। धरना प्रदर्शन को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की कुछ कंपनियों को दिल्ली में ही रोका गया। कोरोना संकट के पहले महिलाएं कर रही थीं CAA NRC को लेकर धरना प्रदर्शन। देश में और गहराया कोरोना संकट। बीते 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा 9,304 कोरोना संक्रमण के मामले, तो वहीं 260 लोगों की हुई मौत। अब तक देश में कोरोना संक्रमण का मामला पहुंचा 2,16,000 के पार, तो वहीं 6,000 से ज्यादा जा चुकी है जाने। हालांकि 1,04,000 लोग हो चुके हैं ठीक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्विटर से तनातनी के बाद सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर किया था हस्ताक्षर। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली कंपनी ने कहा, ट्रंप का आदेश हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ। ट्रंप ने ट्विटर पर अमेरिका में होने वाले चुनाव में दखलंदाजी करने का लगाया था आरोप। सोनू सूद को क्रॉस चेक करने के लिए बीजेपी नेता ने मांगी मदद। मध्य प्रदेश के रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला सोनू सूद से मदद मांगने का किया नाटक, साथ ही दिया विवादित बयान। बोले, हम केवल क्रॉस चेक कर रहे थे, लेकिन वाकई में सोनू सूद मदद कर रहे हैं। बीजेपी विधायक की इस ट्वीट के बाद हो रही है काफी आलोचना। मोरेटोरियम अवधि का ब्याज न लेने की मांग को लेकर आरबीआई ने किया विरोध। आरबीआई ने कहा, ब्याज न लेने की सूरत में होगा सभी बैंकों को 2 लाख करोड़ का नुकसान। पहले ही कोरोना संकट के कारण 6 महीने तक EMI न लेने का किया गया है फैसला। भारत सरकार ने शुरू की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। करीब 20 लाख लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। साथ ही प्लांट एवोल्यूशन क्लॉज को भी हटाया। इससे एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में प्लांट लगाने में मिलेगी राहत। 2025 तक हो सकता है इन सेक्टर में 10 लाख करोड़ का निवेश। SBI ने फ्रॉड से बचने के लिए अपने ग्राहकों को किया अलर्ट। ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा, किसी भी हाल में अपनी निजी जानकारियों को किसी से भी फोन पर न करें शेयर। पिछले कुछ समय से लगातार ग्राहकों को फ्रॉड कॉल आने की समस्या को लेकर आ रही है शिकायत। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।